औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग नई सूरत का आगाज कर रहे हैं, सूरतुल फलक। सूरतुल फलक हम लोग जिस तरह ऑलरेडी जानते हैं कि ये उन बेहतरीन सूरतों में से है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हिस्सा थी, जो कि रोज़ाना वो पढ़ते थे। रात को सोने से पहले जो है इसको पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के अपने पूरे जिस्म पे फेरते थे, और बद नज़र और जादू और मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ से बचने के लिए उन्होंने अपने जो साथी मुसलमान हैं उनके लिए उनको ये पढ़ने का कहा। तो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है और बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका तर्जुमा हमें अच्छे से समझ में आता हो। तफसीर तो आप लोग माशाल्लाह बहुत जगहों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब हम पढ़ें तो हमें उसका तर्जुमा, उसके मीनिंग की समझ में आए। हमने ये भी सोचा था कि कोशिश करते हैं हम लोग मिलके, क्योंकि मुझे भी नहीं, मैंने भी नहीं किया हुआ, कि हम जो जो सूरत पढ़ें उसको साथ साथ हिफ्स भी करें। ये तो वो सूरतें हैं जो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं ना, सबको आती हैं। लेकिन जब जो सूरत ऐसी कोई आएगी जो हमें नहीं जबानी आती, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मुश्किल से हम 2 आयात ही कर पाते हैं एक क्लास के अंदर, तो पूरा एक वीक होगा, 7 दिन होंगे उन आयात को याद करने और सीखने के लिए। तो हम जो मुझे याद है कि जब मैंने कोर्स किया था, तो खास तौर पे कि जो मैरिड ख्वातीन हैं जिनकी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा भी बहुत मसरूफियात हैं, आया गया सिलसिला, तो हमारे लिए एक स्पेशली टाइम निकाल के बैठ के पढ़ना बहुत नामुमकिन होता है। जितना आप लोग कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आप सबको कि आप लोग कर रहे हो। वरना क्योंकि हम भी इस चीज से गुजरे, हमें पता है कि बहुत ज्यादा सम टाइम मुश्किल हो जाता है इसके साथ लेके चलना। और फिर शैतान कितने ही मौके पे हमें वरगलाता है और इस बात पे बिल्कुल हमें कर देता है, यकीन दिला देता है कि जी अब नामुमकिन है, इसको छोड़ दें, अब हमारे बस की बात नहीं है। एग्जाम्स आ जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां आ जाती हैं, मेहमान आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, सिलसिले हो जाते हैं जिसमें कि हमसे छूट जाता है और गैप आ जाता है, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि हम इतना पीछे रह गए हैं कि अब हम सबके साथ चल नहीं पाएंगे। तो इस सूरत में हमें भी ये सूरतें काम आएंगी। तो हमने करना क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उस दौर में मेरी ड्राइविंग बहुत होती थी, बच्चों को छोड़ना, पिक करना, आना जाना, इधर उधर लंबे लंबे सफर। तो मैं जो स्टिकिंग पेपर्स होते थे उसके ऊपर रोज के वो अल्फाज जो याद करने होते थे, जो मुश्किल होते थे, उनका तर्जुमा लिख के, स्टिकिंग पेपर्स हर साइज के मिलते हैं, मैं लिख लेती थी। और जब मैं ड्राइव करते हुए उसको एक तरह से रट्टा लगाती जाती थी, आते जाते पढ़ती जाती थी। खाना पका रही हूँ तो मैं वहां सामने चूल्हे के साथ दीवार पे चिपका लेती थी। मैं इस्त्री कर रही हूँ तो मैं वहां साइड पे लगा लेती थी। मैं कुछ और काम कर रही हूँ जिसमें मेरे हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरी आंखें, दिमाग, बाकी चीजें, मेरी जबान इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस टाइम वो बेहतरीन टाइम होता था उसको याद करने के लिए। और इसी तरह जब सोने के लिए आप लेट जाओ तो आप उनको याद करना शुरू कर दो और तब अपने साइड टेबल से चिपका लो। तो इस तरह से बहुत आसानी से मैं कर पाई, लेकिन स्पेशली बैठ के टाइम निकाल के बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो अगर हम कोशिश करें, क्योंकि याद मैंने भी नहीं सूरतें की हुई, चंद सूरतें आती हैं, तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास प्यारी प्यारी, इस क्लास में भी मुझे पता है जो तजवीद भी जानती हैं, तो वो हमारी उस आयत को मॉर्निंग में एक दफा सही से पढ़ के भी बता सकते हैं। तजवीद को भी हम दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी तजवीद भी इतनी अच्छी नहीं है। तो बहरहाल ये भी एक कोशिश की जा सकती है इस कोर्स के अंदर कि हम 15 मिनट उसके लिए रख लें और 40 मिनट हम जो है वो क्लास को करें। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने भी कहा कि थोड़ा लेकिन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अल्लाह को ज्यादा पसंद है, बजाय कि हम लंबा लंबा करें और फिर डर के छोड़ के भाग जाएं, जो कि हमें करना मुश्किल लगे। तो मकसद तो हमारा जुड़े रहना है ना अल्लाह से और अल्लाह के कलाम से, और इसको सीखना। थोड़े को हम अच्छे से सीख लेंगे
तो शायद वही हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो, बजाय कि हम लंबे लंबे को। जब हम कोर्स कर रहे थे तो यही था ना, कितने सारे टॉपिक्स, इतने सब्जेक्ट्स, इतना कुछ करना, इतने एग्जाम्स, कि हम सही तरीके से कर ही नहीं पाए। बस रट्टा मारते थे, दे देते थे, उसके बाद 2 महीने बाद कुछ पता नहीं होता था क्या किया, क्योंकि वो भाग दौड़ लगी हुई थी सब एग्जाम्स की। तो ना हम उसको अच्छे से समझ सके, ना हम उसको अच्छे से पढ़ सके, ना अच्छे से अपने अंदर उतार सके। इसीलिए इतने ज्यादा हमारे अमाल में भी दुरुस्तगी नहीं आ सकी। तो फिर हम जब सही तरह से अमल नहीं करते, तो हम अल्लाह और उसके रसूल और कलाम अल्लाह को बदनाम कर देते हैं। कि लोग कहते हैं जी ये कुरान पढ़े लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि वो कुरान हमारे अंदर उतरा ही नहीं होता। या तो हम नंबरों की भाग में लग जाते हैं, या पोजीशन की दौड़ में लग जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ अपने इन सालों में, जो 2-2 नंबरों के लिए बकायदा लड़ाइयाँ करते थे, हेड ऑफिस तक शिकायतें चली जाती थी। और उसके साथ साथ दूसरों के नंबर कटवाने के चक्करों में भी होते थे कि उसको कम कर दें और हमारे बढ़ा दें। तो ये अमल एक कुरान पढ़ने वाले का अमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ कुरान पढ़ना सीखना, अमल और उसके अपने अमाल की तब्दीली के लिए हमारा ये मकसद है, ना कि हम नंबरों की मार। इसीलिए मैंने इसमें एग्जाम्स नहीं रखे, और मैंने किसी किस्म का टेंशन प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं डाला। कि आप जो पढ़ो उसको एंजॉय करके पढ़ो, सुकून से पढ़ो, उसको अपने अंदर उतार सको। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस मकसद को पूरा करे, कि हम इसको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत सुकून से, अच्छे से सीख सकें, और एक एक लफ्ज जो पढ़े उसको अपने अंदर उतार सके, और हर उस लफ्ज के साथ हमारे अमल के अंदर कम से कम कोई छोटी सी तब्दीली जरूर आए। तो इस दुआ के साथ सब लोगों ने इस दुआ को करना है। आज जुमे का दिन है, अल्लाह ताला इस दुआ को हमारी कबूल फरमाए, और हमारा हर दिन अपने पिछले दिन से बेहतर हो, हर अमल हमारा पिछले अमल से बेहतर हो, और अल्लाह हमें अपने अ, महबूब बंदों में शामिल कर ले, और अल्लाह हमें हमारे से वो अमल करवा ले कि जो उसके यहाँ मकबूल हो, और हम उसके गुलाम बन के, उसके बंदे बन के, उसके मददगार बन के इस दुनिया में जिए। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो सूरतुल फलक हम पढ़ रहे हैं हम, ये 113 नंबर सूरत है। और मैंने पहले भी रिपीट किया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आखिर की तकरीबन 50 सूरतें मैंने गिनी थी, जो कि सारी की सारी मक्की हैं। सिर्फ 3 सूरतें ऐसी हैं जो कि मदनी हैं। और पता नहीं मैंने आपकी क्लास को कहा था कि दूसरी क्लास को कहा था कि उन 3 सूरतों को नाम नोट करने हैं और याद कर लेना है। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इससे इस नंबर तक सारी मक्की हैं, और ये वाली सिर्फ 3 बीच में जो है वो मदनी है। तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको भी याद करना। ठीक हो गया। तो मक्की सूरत है, और 113 नंबर सूरत है, और इसके अंदर कुल 5 आयात हैं। पिछली वाली जो थी सूरत नास, उसमें कितनी आयात थी, कौन बताएगा? 6 में। 6 आयात थी। और सूरतुल फलक में अब 5 आयात रह गई। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जिस तरह ये हम 2 दफा पढ़ चुके हैं, सूरत इखलास में भी और सूरत नास में भी। और मेरा अब गुमान है कि अब आप लोगों को कुल और अऊजु इसके बारे में तफसील आ जानी चाहिए। ठीक है, लाइन से मैं शुरू करती हूँ। आसमा गुलरेज, आप मुझे बताओगे कुल की ग्रामेटिक एनालिसिस अगर हमने करनी हो तो ये क्या है? अ, कुल जो है ये फेल है। फेल है, बिल्कुल। अब फेल हमने जी। पढ़े थे कि 6 किस्म के होते हैं। 2 मुजारे, 2 माजी, मारूफ और मजहूल, और फिर एक फेले अमर और एक फेले नहीं। ओके। 6 तरह नहीं। के हमने कहा कि फेल होते हैं। अब उनमें से ये जी। कौन सा फेल है, ये बगला ये बच्चा फेल अमर बताएगा। है। आयशा हसन, ये तो उसने बता दिया, आसमान है के फेल है। अब इन 6 में से आपने निशानियों से पहचानना है कि कौन सा फेल है, और मुझे निशानी बतानी भी है कि कैसे पता चलेगा कि इन 6 में से कौन सा फेल है। ये फेल है, अमर है। ठीक है, फेल फिर अब अमर है। हुक्म दिया जा रहा है ना, इसमें कुल हुक्म बिल्कुल, दिया जा रहा बिल्कुल, है वो तो इसमें। अब आपको तर्जमा पता है तो आपको पता है ना। अगर जी समझ लो कोई जी जी। ऐसा नया वर्ड है जिसमें आपको तर्जमा नहीं पता, ठीक है, जी तो वो जी। इसमें निशानी वो तो कौन सी है जो बता रही है कि मैं फेल अमर हूँ? अल्लाह ताला ने, मैंने कहा ना, निशानियां रखी हुई हैं। जी। कौन सी निशानी है मैं भी इसमें? साकिन
साकिन जो है इस वजह से, बिल्कुल, हम लोगों ने क्योंकि ये पढ़ा था साकिन है। कि मुजारे की एंडिंग पेश के ऊपर होती जजाक है। ठीक है जी, माइक म्यूट कर लो। मुजारे की, और से अपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट किया करें। मुजारे की एंडिंग पेश पे, मुजारा इख्तिताम पेश पे, ठीक है, और माजी की एंडिंग जबर पे, और अमर और नहीं, इसकी एंडिंग जो होती है वो हमेशा साकिन नहीं कहना, मैंने कहा था साकिन कहीं पे भी होता है। अमर और नहीं के जो एंड का साकिन है इसको हम जाजिम कहते हैं, जजम कहते हैं। ठीक है, जजम पे होती है। पेश, मुजारे की एंडिंग, माजी की एंडिंग जबर पे। पेश को क्या कहते हैं हम? रफा। पेश तो उर्दू में कहते हैं ना, रफा। और माजी की एंडिंग नसब, नसबी हालत होती है इसकी। और ये जाजिम या जजम। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि इनकी एंडिंग किस तरह से होती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। आ, अब कुल, और अब मैंने कहा अमर और नहीं की एंडिंग होगी जज्म के ऊपर, ये तो आपको पता चल गया कि ये जज्म के ऊपर एंड हो रहा है। लेकिन अब आपने ये बताना है कि अब जज्म में दो चीजें हैं, अमर भी और नहीं भी, इनका फर्क कैसे पता चलेगा? आयशा नगी, अब आप बताओगे कि अमर है कि नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? इस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मैम, ये फेले अमर है क्योंकि फेले नहीं में हमेशा लाम प्लस ता लगता है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। लाम नहीं होता बेटा, लाम अलिफ ला। सॉरी जी, ला, ला प्लस ता। बिल्कुल। फेले नहीं के शुरू में ला और अलामत मुजारे त होती है। ठीक है, और जबकि फेले अमर में अलामत मुजारे नहीं होती। अलामत मुजारे इसकी गिरा के अमर बनाया जाता है। अलामत मुजारे नहीं होती। ये इंशाल्लाह आप लोगों ने निशानियां भी याद करनी है साथ साथ। ठीक है, फेल मुजारे की एंडिंग पेश के ऊपर, फेले माजी की एंडिंग जबर के ऊपर, और फेले अमर और नहीं दोनों की एंडिंग जज्म के ऊपर, साकिन के ऊपर। और इनका फर्क आपस में कैसे पता चलेगा? वो स्टार्ट को देख के, फेले अमर में अलामत मुजारे नहीं होती, और जबकि फेले नहीं के शुरू में लाम अलिफ ला और अलामत मुजारे त ये जरूर मौजूद होती है। तो इसकी स्टार्टिंग को देख के हम इसका फर्क भी बता सकते हैं। अब कुल के एंड पे साकिन है, तो इससे पता चल गया कि अमर या नहीं है। और क्योंकि इसके पीछे लाम अलिफ ला और ते मौजूद नहीं, तो इससे पता चला कि अमर है, नहीं नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो अब आपने बता दिया कि ये फेले अमर है। अब फेले अमर तक हम पहुंच गए। ये पॉइंट सबको समझ आ गए? जी।
ये वो निशानी है जो आप लोगों को चीजों के बारे में बताती हैं, तो इनको आपको याद होना चाहिए। कुल, फेले अमर। अब सीगा इसका क्या है? हाथ खड़ा कर, तो मैं लाइन से चल रही हूँ। कलसूम आपका नाम है अगला। सीगा क्या है इसका? सीगा किसको कहते हैं और इसका सीगा क्या है? मैम सीगे में अदद, जिन्स और ग्रुप आएगा। बिल्कुल, अभी अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि सीगा के अंदर तीन चीजें आती हैं जो गर्दान के अंदर आती हैं। ठीक है, यानी कि गर्दान के टॉप पे हमने पढ़ा कि अदद लिखा जाता है, जी और लेफ्ट पे हम जिन्स लिखते हैं, मुजक्कर मुअन्नस, और उसके बाद ग्रुप जी लिखते हैं कि वो गायब है, हाजिर है, के मुतकल्लम है। तो ये तीन चीजें जी। हमने बतानी होती हैं सीगा के अंदर। अब हमने कुल का सीगा बताना है। ठीक है, अब मैम सीगे में कुल भी हमें पता है वाहिद कि है। हम निशानियों से ही बताते हैं। ठीक है, मैम कुल वाहिद है। वाहिद है। कौन सी निशानी है इसके अंदर? मैम वाहिद होने की निशानी निशानी कौन सी है? मैम इसके साथ कोई भी जमा और तस्निया के लिए कोई चीज अटैच नहीं है ना। बिल्कुल, हमने अमर और नहीं के बारे में पढ़ा था कि इसके आगे या अलिफ आता है, या वाओ आता है, या या आता है, वोवल्स लगते हैं सिर्फ जी ना। जी जी अ, पहला वर्ड लाम पे एंड हुआ, साकिन पे। उसके बाद जी इसके लाम के बाद अलिफ आ जाता है, पहला वोवल। फिर वाओ आ जी जाता है, दूसरा वोवल। फिर या आ जाता है, जी। तीसरा वोवल। तीसरा वावल। और जी फिर अलिफ तस्निया क्योंकि सेम होता है, वो आ जाता है। हम्म, और एंड में नूने निस्वा आ जाता है। तो ये 6 अल्फाज से सिर्फ फेले अमर बनता है, हाजिर की 6 शक्लों से। जी तो क्योंकि इसके आगे ना अलिफ है, ना वाव है, ना या है, इसका मतलब है कि ये वाहिद है। ठीक है, जी जी। दूसरे नंबर पे हमने ये बताना है कि इसकी जिन्स क्या है, मैम मुजक्कर है। उसकी क्या निशानी है। मैम ये पहला वर्ड है ना। बिल्कुल, क्योंकि तस्निया की जो वाहिद मुअन्नस है, वो छोटी ये के साथ बनती है। ठीक है, उसके जी आगे छोटी ये लगती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई निशानी मौजूद नहीं है। तो जो अच्छा। रूट वर्ड के ऊपर एंड करता है वो हमेशा मुजक्कर होता है। और इसके बाद अब जी ग्रुप कौन सा है? मैम ग्रुप होगा गायब का, नहीं हाजिर का, कह दीजिए। जी, ये मैंने बहुत दफा बताया कि अमर जो है अमर ना, और फेले अमर नहीं हाजिर में फेले होता है मुजारे जी। से बनता फेले है, अमर हाजिर में। और फेले मुजारे की सिर्फ हाजिर की शक्ल से बनता है। जी ना इसमें गायब ग्रुप होता है, ना इसमें मुतकल्लम होता है। सिर्फ 6 अल्फाज होते हैं अमर के अंदर, सिर्फ 6 वर्ड्स होते हैं हाजिर के। क्योंकि हुक्म जब आपने देना है किसी को, तो वही उसी को ही दोगे जो आपके सामने मौजूद है, जो आपके पास हाजिर है। अब जो जी क्लास में इस वक्त माशाल्लाह 21 बच्चे हैं, तो मैं उन्हीं 21 को ही हुक्म दे सकती हूँ ना। जो मौजूद ही नहीं है उनको मैं हुक्म दे सकती हूँ? जो गायब हैं, हम्म। जो एब्सेंट हैं, उनको तो मैं हुक्म नहीं दे सकती ना। ठीक हो गया? मैम ऐसे मुझे फेले अमर फेले नहीं के बारे में कुछ नहीं पता था। सही, चलें, जजाकिल्लाह, पता चल गया। आ, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। आप लोग इसको सब बच्चे नोट कर लो जिनको थोड़ा सा मेमोरी से वॉश आउट हो चुका है। मैं वर्ड ले लेती हूँ जो हमारा हमने पढ़ा हुआ है, उसी का मैं अमर बना देती हूँ, तो बड़ी आसानी रह जाएगी। आ, मुजारे अगर आप लोगों को याद है, नासरा को मैं ले लेती हूँ। नासरा की हाजिर की जो 6 शक्लें हैं, यन, सुरु, यन, सुरु। अब आपको मैंने कहा कि हमेशा हाजिर की 6 शक्लों से बनता है, तो इसको हम बदल ठीक है, तो देंगे तन त में। बन तन गया शुरू। सबसे पहले तन सुरु। ठीक है, तन सुरु। अब तन सुरु की जो 6 शक्लें हैं मुजारे की, आज ही हमने सुबह मुजारे पढ़ा है जो बच्चे उस क्लास में मौजूद थे। तो वो 6 शक्लें, अब अगला नाम किसका है? कंवल यूनस। आप इसकी 6 शक्लें बताओगे बेटा, हाजिर की 6 शक्लें। तन सुरु के बाद क्या बनेगा? जी बाजी जी। तंसुरु, तंसुरानी और यंसुरना, यंसुरना नहीं जी। नहीं बेटा, और तो हाजिर हाजिर की बना रहे हैं, उसमें जी या कहाँ से आ गया हाजिर में?
ओहो सॉरी, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। बिल्कुल, अब मैं इनको लिख रही हूँ, तंसुरु, तंसु जी, सुरानी रानी जी। और तंसुरुना, हम्म, तंसुरुना। ठीक है, और इसी की फिर मुअन्नस आगे क्या बन जाएगी? तंसुरीना, जी, तंसुरीना तंसुरानी और तंसुरना। तंसुरी, तंसुरी ना और तंसुरानी। जी, तंसुरना। जी, और तंसुरना। अच्छा, बड़ा आसान सी बात है कि आपने पहला वर्ड लेना है, ठीक है, और उस जी, पहले वर्ड के आगे जो मैंने इसके बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ, वैसे तो इसके रूल्स है ना कि अलामत मुजारे गिरा दो, उसके बाद ये कर दो, फिर वो कर दो। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या है कि अलामत मुजारे गिरा दो। जी, अलामत मुजारे गिरा दिया, मैंने कहा ना मुजारे से बनता है, गिरा दें। अब आपने जब अलामत मुजारे गिराई तो आपने क्या देखा कि नेक्स्ट लेटर आपका साकिन है। अब क्या हम साकिन को पढ़ सकते हैं? नहीं, अब मैंने अगर नहीं, वर्ड्स क्योंकि को पढ़ना है हमजा। अलामत मुजारे गिरा के, कि मैं इनको पढ़ तो नहीं सकती, तो कोई भी लफ्ज, हमने जी, ये रूल बार बार सीखा कि कोई भी लफ्ज जब साकिन से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं? उसको टीचर हमजा हमजा वस्ती वस्ती लगा लगाएंगे। देते। बिल्कुल, उसके पीछे जी, हमजा वसली लग जाता है। तो अब मैंने अलामत मुजारे जैसी गिराई, अगला लेटर साकिन था, तो हमने हमजा वसली लगा दी। ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। अब शुरू में सिर्फ ये 2 स्टेप हैं, स्टार्ट के अंदर अलामत मुजारे जी, हटा दी और हमजा वसली लगा दी, ठीक है। अब मैं आपको इसका जी, आसान तरीका बताने लगी हूँ, जिसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब मेरे पास वर्ड बन गया है अनसुरु। पहला वर्ड क्या बन गया है? त तो हट गया ना, जी। उनसुरु। हमने कहा था थर्ड लेटर को देख के हमजा वसली को हरकत दी उसको जाती हरकत है। देंगे। थर्ड लेटर क्योंकि जी, पेश है तो मैंने उसको पेश दे दी। उन सुरु, पहला वर्ड तो, और मैंने हाँ, क्या कहा था? अभी अभी निशानी क्या बताई थी लास्ट अमर की? लेटर। लास्ट लेटर को क्या कर देते हैं? लास्ट बच साकिन। साकिन। उनसुर, जी, ठीक है। अब बहुत ही आसान बात है, हमारे 3 वोवल्स क्या हैं? बाउ टीचर अलिफ अलिफ बाओ और या, या। लाइन से अलिफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अलिफ बाओ या। अलिफ वाओ या। अब आपने लाइन में वो लगा देना है। सबसे पहला क्या है? साकिन, पहले को साकिन किया एंड पे, दूसरे के आगे मैंने पहला वाला अलिफ लगा दिया, बन गया उन सूरा, उन सु, उन सुरा। अब अलिफ के बाद क्या आता है? बाओ। वाओ। दूसरे के वाओ, आगे मैंने वाओ लगा दिया, उन सु रू, रू। उन रू। सुरू। मेरे पहले 3 मुजक्कर पूरे हो गए। अब जी, अलिफ वाओ के बाद क्या आता है? या। या। इस चौथे के आगे या लगा दी, उन सु री। री। ठीक है, वाहिद मुअन्नस हो गया। आपको पता है तस्निया हमेशा हम सेम रिपीट करते हैं। अभी तक जितनी गिरदानें पढ़ी आपने मैम देखा ना। उनसुरी रा के नीचे अब यहाँ पे जेर आ जाएगी ना, क्योंकि यह साकिन आ गई आगे। जी, मैंने जेर ही लगाई है, मैंने आपको बताया मेरा जेर नजर नहीं आता, ये खराब हुआ है। उनसुरी पढ़ा है ना मैंने। अब तस्निया जो होता है वो दोनों का सेम होता है, दोबारा उनसुरा कर दो, ठीक हो गया उन मिस। सुरा। रा। और जो पहला लेटर है ना वाहिद का, उसको दोबारा से लिखो। पहला वर्ड क्या है हमारा? उनसुर। उनसुर। दोबारा से एंड पे दोबारा वही लिख दो, पहला और आखिरी एक जैसा,
उन सुर, उन सुर, जो फर्स्ट वही लास्ट, और आगे नून निस्वां लगा दो, तो हमारे पूरे 6 वर्ड्स उनसुरना तैयार हो गए। ये तो बहुत इजी है माशाल्लाह, तरीका इस तरह याद रह जाएगा। ठीक है ना। आपने पहला जी अलामत मुजारे गिराई, अगर नेक्स्ट लेटर साकिन है तो हमजा वस्ली लग गया और उसको थर्ड लेटर के मुताबिक हरकत दे दी। ये आपकी स्टार्टिंग कंप्लीट हो गई। एंडिंग में हमने अभी अभी सीखा कि अमर और नहीं की एंडिंग साकिन पे होती है, जाजिम पे। आपने उसको साकिन कर दिया, जज्म दे दी। उसके बाद 3 वोवल्स लाइन से लगाने हैं आपने, अलिफ वाओ या। आपके 4 वर्ड्स हो गए। अब मुअन्नस तस्निया वही रिपीट होगा जो ऊपर है, अलिफ वाला। और फिर आपने फर्स्ट वर्ड को दोबारा एंड पे लिखा, उनसुर, उनसुर, और आगे नूने निस्वा। मुअन्नस जमा मैंने अभी बताया कि नूने निस्वा से बनती है। जी मुजारे में भी आपने यही पढ़ा था ना। जी तो ये हमारी पूरी की पूरी अमर की गर्दान तैयार हो गई। सिर्फ 6 अल्फाज की गर्दान होती है। उनसुर, मैम मुजारे में तो हमें पता है ना कि हम मुजारे में हमेशा जो सेकंड कलमा होता है, जब अलामते मुजारे लगाते हैं तो वो साकिन ही होती है, तो फिर ये सारे वर्ड साकिन से शुरू होंगे, तो फिर हमजा वसली लाजमी लगेगा साथ। जी बिल्कुल लगेगा। ठीक है। तो उन सुरु, उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। अब अगर मैं लेती हूँ यंसुरु के बजाय मैं ले लेती हूँ यस्माउ, तस्माउ। अब तस्माउ का ता हटा के क्या बन गया? अब थर्ड लेटर पे क्या हरकत है? अस्माउ, जबर आएगा। सॉरी जेर देंगे जेर, इसको। जबर तो कभी भी नहीं आती ना। इस जी 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 इस्माउ, जेर देंगे जी। तो अब अमर बनाएंगे तो इस्माउ इस को लास्ट को साकिन किया, इस्मा, अलिफ लगा दिया, जी इस्मा, वाव लगा दिया, इस्मू, या लगा दी, इस्मी। मैं आइन को ऐसे खाती जा रही हूँ, इस्मई। ठीक है। और उसके बाद फिर इस्मा, और फिर इस्माना। इसी तरह सारे बनाते जाओगे। आपको गौर करने की, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका अमर की एंडिंग भी ऐसे ही है और नहीं की एंडिंग भी ऐसे ही है। नहीं में क्या करना है? अलामत मुजारे वही त वाली है, तो उससे पहले लाम अलिफ ला लगा देना है, और एंड उसका भी ऐसे ही करना है। अब इसका जो मैंने तनसुरु लिखा था क्या हो जाएगा? ला तनसुर, ला तनसुरा, तंसुरा, ला तनसुरु, ला तनसुरी, ला तनसुरा, ला तंसुरना, तनसुरना। सुरना। सुरना। आसान है कि नहीं है? जी जी टीचर। बहुत मुजारे आसान हो के गया इस वहां तरह पे से। तो त भी नहीं ये हमेशा हटानी, सिर्फ लाम अलिफ ला लगा देनी है, और एंडिंग दोनों की सेम है। ठीक हो गया। सिस्टर ये इस्मा की जी मैं रिपीट कर दूं? इस्मा की, जी करें। ये आपने बताया ना, इस्मा 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 इस्माउ इस्माई इस्मा इस्माना, यही बिल्कुल है? परफेक्ट। मैंने आइन खा ठीक है। गई थी सारों के और किसी ने नहीं बोला। जी जजाकिल्ला। मैंने तो बोल दिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मतलब अब हमें पता चल गया कुल का कि ये फेले अमर है लाम साकिन से, और हमें ये पता चल गया कि ये वाहिद है क्योंकि इसके आगे ना अलिफ है, ना वाव है, ना या है, ना नूने निस्वा है, तो ये वाहिद मुजक्कर है। ठीक है। कुछ भी ना हो आगे तो इसका मतलब है पहली शक्ल है वाहिद मुजक्कर की। इसका सीगा भी पता चल गया, और ये भी आपको पता चल गया कि सिर्फ हाजिर से बनता है। तो सीगा में आपने यही 3 चीजें बतानी होती हैं। फिर अगली बात हमने ये सीखी थी कि हर फेल के अंदर, चाहे वो फेले माजी है, चाहे फेले मुजारे है, चाहे वो फेले अमर या नहीं है, हर फेल के अंदर एक फाइल जरूर छुप के बैठा हुआ होता है, फाइल या मफूल। ठीक है। तो अब फेले अमर में आप क्योंकि
उस इसलिए हम उसको कहते हैं फेल बिल फाइल, यानी कि उसके अंदर फाइल छुपा हुआ है। अमर में आप सामने मौजूद बंदे को हुक्म दे रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी फाइल? अब आपने हाजिर की फाइल बतानी है, गायब की नहीं बतानी। कुल का जो वाहिद मुजक्कर है, उज़मा अत्थर, आप बताओ उसमें कौन सी फाइल छुप के बैठी होगी? वाहिद मुजक्कर की फाइल कौन सी होती है? टीचर वाहिद मुजक्कर की अंता की फाइल है। अंता की फाइल है। अगर तस्निया होता तो हम कहते अंतुमा है। अंतुमा। अगर जमा होता तो हम कहते अंतुम है। अगर वाहिद मुन्नस अंतुम होती तो हम कहते अंती है। ती और जमा मुन्नस होता हम कहते अंतुन्ना है। तुमा तो ये क्योंकि तुमना। वाहिद है, लाम पे साकिन है, इसके आगे कुछ एडिड नहीं है, तो वाहिद मुजक्कर है। तो इसका मतलब है इसमें हाजिर के लिए अंता, अंता की जमीर है। तो अब ये जुमला किससे शुरू हो रहा है? मैं टीचर नाम लूंगी तो बोलेंगे आप। आमिना, आप बताओगे कि ये जुमला किससे शुरू हो रहा है? पहला लफ्ज क्या है? आमिना, आसमा, गुलरेज। जी, ये कुल से शुरू हो रहा है ना जुमला। तो क्या है? कुल क्या है? फाइल है। फेल बेटा, फेल। फाइल है ये। बेटा कुल के बारे में पूछा, अंता के बारे में नहीं पूछा। कुल क्या है? कुल फेल है। फेल है। फेल अमर। ठीक है, फेल है तो फिर जुमला क्या होगा ये? जुमला फेलिया। बिल्कुल, कुल फेल है तो ये जुमला फेल से शुरू हुआ ना, तो जुमला फेलिया। जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स होते हैं? आयशा, हसन, जी मैम, नाम भी क्या पूछे? टेलिया के पार्ट्स कितने होते सॉरी, हैं? जुमला फेलिया किस किस चीज से मिलके बनता है? फाइल, मफूल और फेल, जी, तीन जुमला से। फेलिया जो है वो फेल, फेल, फाइल, मफूल। बिल्कुल। जजाक। जुमला फेलिया बनता है, ये मेरा कर्सर जो है ना वो एकदम गड़बड़ करने लगता है। फेल, फाइल और मफूल। वैसे और चीजें भी होती हैं लेकिन बेसिक ही होता है, और एक मुतालिक। ये बेसिक चार चीजें होती हैं, ठीक है। फेल, फाइल, मफूल और मुतालिक। तो अब हमें फेल और फाइल मिल गया, ठीक है। फिर हमने कुल के बारे में एक और चीज पढ़ी थी कि कुल जब भी आता है, कुल के बाद एक पूरा का पूरा जुमला आता है, वो जुमला क्या कहलाता है? मकूला। जी, कुल के बाद आने वाला पूरा जुमला मकूला कहलाता है। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमारे पास फेल और फाइल तो आ गया, तो हमारे पास मफूल मिसिंग है ना, तो मकूला बनने के बाद ये मकूले को हम मफूल का नाम दे देते हैं। समझ आई? जी टीचर। क्योंकि हाँ, कुल के बाद आने वाला पूरा जुमला मकूला कहलाता है, जो जिसको बाद में हम मफूल कह मफूल देते हैं, मफूल बना कहते हैं। देते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि मकूला को एंड में हम मफूल कह देंगे। तो अब कुल, फेल, अपने, फाइल, अंता और मकूला मफूल
के साथ मिलके क्या बन जाता है? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। जुमला फेलिया में अब ये पूरी की पूरी सूरत जो हम आगे पढ़ने लगे हैं वो हमने पढ़ लिया कि वो क्या है। वो पूरा का पूरी सूरत मफूल। जो आगे पढ़ेंगे कुल के बाद वो मकूला कहलाएगी। ठीक है। और वो मकूला जो है कुल के अंदर अंता फाइल है, और ये पूरा का पूरा मकूला जो है ये अब मफूल बन के फिर एंड में ये जुमला फेलिया बन जाएगा। अब हम मकूला को देखेंगे। मकूला में हमने सबसे पहले देखा आऊजू। ये भी क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको मैं जरा तेजी से गुजारने लगी हूँ ताकि हम आगे जा सकें। आऊजू। आऊजू हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि फेले मुजारे है, वाहिद मुतकल्लम है। वाहिद मुतकल्लम। अना की फाइल है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर ये भी क्योंकि फेल बिल फाइल कहेंगे इसको, जी। और इसके और अंदर अना पीछे की फाइल है। और ये दो मफूल डिमांड करेगा आउज़ू। बिल्कुल। हमेशा दो मफऊल मांगता है। पहला मफूल बी के साथ, जी पहला बी से शुरू होता है। और दूसरा मफूल मिन से शुरू होता है। जी शुरू होता है, और टीचर इसको दूसरा लेने के लिए मिन से। मिन से शुरू होता है। अब और हम जुमले आपने को टीचर बताया था जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बिल्कुल। आऊजू में बिल्ला, आऊजू का मतलब क्या होता है कि मैं पनाह चाहती हूँ। किस की पनाह में आना चाहती हूँ? वो बी है। किसके साथ खड़ा होना चाहती हूँ पनाह लेने के लिए? वो बी है। बिल्ला, अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। किस से पनाह चाहती हूँ? मिन से। मिन का मतलब से होता है। किस से पनाह चाहती हूँ? शैतान निर्रजीम, धत्कारा हुआ शैतान से, रजम शैतान किया मरदूद हुआ से। शैतान से मैं पनाह चाहती हूँ। जजाकिल्ला। जी उस्मा, अब आप माइक प्लीज म्यूट कर लो। तो यहां तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके, और अब इसमें अगर हम देखते हैं कुल आऊज़ु बि रब्बिल फलक, तो अब बी के साथ सिर्फ मेरे पास दो लफ्ज हैं, रब्बिल फलक, कि मैं किसकी पनाह चाह रही हूं? फलक के रब की। ठीक है। और किस से आगे मिन आ गया, तो इसका मतलब है रब्बिल फलक पहला मफूल, मफूल नंबर 1, और उसके बाद पूरा जुमला एंड तक जो है वो मिन से शुरू हो गया। मिन शर्री मा खलका, मिन शर्री गासिकिन इजा वक़बा, व मिन शर्रिन नफासाती फिल उक़दी, व मिन शर्री हासिदिन इजा हसद। अब आप देख रहे हो तमाम जुमले मिन से शुरू हो रहे हैं। तो पहले दो लफ्ज जो है कि किसकी पनाह में आना चाहता हूं? फलक के रब की पनाह में आना चाहता हूं। ठीक है। और उसके बाद किसके शर से बचना चाहता हूं, वो एक लंबी लाइन है कि किस किस शर से बचना चाहता हूं। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अब हम इसको खोल के देखते हैं। जी सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा बी के साथ है। बी, बेजेर बी, आगे आ गया रब, रब्बी, और अल फलकी। रब्बी मजाफ है। बस अब कोई नहीं बोलेगा बेटा, मैं जिसका नाम लूंगी वो बोलेगा। फिर बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दो लोग ही तीन लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। मैं चाहती हूँ सब सीखें। फलकी। जी जो लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं ना, आज मैं उनको पकड़ूंगी।
किसका नाम लूं मैं? खतीजा हमाद। जी बेटा, हमारे पास जो दो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? रब और फलक। हमने कहा कुरान में तीनों वर्ड्स के बारे में बताओ। हमने कहा कुरान में 3 तरह के अल्फाज होते हैं, हरफ, फेल और इस्म। इन तीनों वर्ड्स के बारे में बताओगे ये क्या क्या बन के आ रहे हैं? मैम रब जो है ना, ये तो इसम है ना। इस्म है, ठीक है। और इसकी क्या पहचान है? मैंने कहा था हर एक के ऊपर कोई ना कोई अल्लाह ने पहचान लगाई हुई है। इसमें कौन सी पहचान है जो बता रही है कि ये इस्म है? मैम मैं असल में ना ग्रामर जो है ना, मैं कुछ भूली हुई हूँ। मैंने इसलिए दोबारा रिज्वाइन किया था हाँ, कि आपने बड़े मैं अरसे बाद दोबारा से ज्वाइन जो है ना किया। उसको मुझे समझ। ये जी मेरी जी मैम, बड़ी मुझे लेकिन बड़ी मुझे इससे पुराने फायदा स्टूडेंट्स बहुत। में से स्टूडेंट है जो बड़े साल के बाद इसने वर्षे के बाद ज्वाइन असल में किया ना हुआ है। मैम, मैंने इससे बहुत फायदा भी उठाया, मुझे बहुत फायदा हुआ। जैसे आजकल ना हमारा बुखारी का कोर्स चल रहा है, तो उसकी ट्रांसलेशन है, मुझे इसकी बहुत जो है ना मुझे हेल्प करती है ये चीज। तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको रिज्वाइन किया कि मुझे जो है ना वो जो भूली हुई बातें हैं वो दोबारा याद आ जाए। इंशाल्लाह ताला। जी कमल यूनस, आप बताओगे जो रब है इसमें वो कौन सी निशानी है कि जो बताएगी कि मैं इस्म हूँ? हर वर्ड के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई निशानी छुपाई होती है। जी ये अल और तनवीन जो है वो इसम बेटा की रब में तो अल और तनवीन निशानी है है। ही नहीं। मैं तो रब के बारे में सवाल कर रही हूँ। इस पे तो ना अल है ना तनवीन है। जी बाजी, आप इसके पहले हरफ जर है ना, तो उसकी वजह से इसको जेर मिल गई है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो बेटा। इसम अभी हरफे जर भी आपको जी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रब्बी लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछ हाँ, रही हूँ रब्बी में वो निशानी कौन सी है जो बता रही है कि मैं इसम हूँ? ना मेरे बी जहन को से देखना स्किप है ना होगी। फलक को देखना है, सिर्फ रब्बी को देखना है। जी कौन सी इसमें निशानी है? मेरे जहन से फिर स्किप हो गई है। मेरे जहन में अल और तनवीन ही आ रही है, और ये आ रहा है कि हरफ जर की वजह से उसको जेर मिली है। ठीक तो है। और नहीं आ रहा जहन में। जी हाथ खड़ा कर लें आप, टाइम बचाएं। जी नाज, अब आप बताओ रब में कौन सी निशानी है? मैम रब जो है ये नाम है, इसलिए इसमें जाती नाम बेटा है अगर अल्लाह आपको ताला इसका का। नाम का मीनिंग ना आता हो, कोई ऐसा अरबी का वर्ड है जिसमें मीनिंग नहीं आता, मैं आपसे सिर्फ निशानियां पूछ रही हूँ। आप लोग मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हो। मैंने आपको कहा अमर की और नहीं की निशानी क्या है? कि उसकी एंडिंग हमेशा किस पे होती है? साकिन जाजिम पे। माजी की एंडिंग किस पे होती है हमेशा? जबर पे। और सबर की। मुजारे की एंडिंग किस पे होती है हमेशा? पेश पे। तो ये उसकी निशानियां थी। मैम इसमें इसम की दो निशानियां हैं, तनवीन और अल ना इसमें तनवीन है ना अल है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये क्यों बेटा आप मतलब भी मेरे इसम है सवाल ये। पे नहीं पहुंच रहे हो। जी शकीला, आप बताओ। टीचर ये जो है ना जेर आया है ना, तो इस वजह से ना अमर जेर पे खत्म होता है, ना मुदारे और ना माजी। तो ये बिल्कुल इसम ही ठीक हो होता है। गया। हमने पढ़ा था कि अमर जो है वो साकिन पे एंड करता है, वो जेर पे कभी एंड नहीं कर सकता। फेल और अमर और नहीं। जो दूसरा दो फेल हैं मुजारे के, वो हमेशा पेश पे एंड करते हैं। और मैंने कहा था माजी हमेशा जबर पे एंड करता है। तो उसका क्या मतलब हुआ? उसकी सिर्फ 3 एराबी हालतें हैं। फेल की सिर्फ 3 एराबी हालतें हैं। या वो मरफू हो सकता है मुजारे, या वो मंसूब हो सकता है माजी, या वो मजजूम हो सकता है जजम वाला। फेल की कोई भी शक्ल जेर पे एंड नहीं कर सकती। जेर है ही नहीं उसके पास। नाज, आपको बात समझ आई? जी मैम। और इसी तरह इसम की 3 एराबी हालतें हैं। या तो वो मरफू होता है, मंसूब होता है, या मजरूर होता है। वो कभी साकिन पे एंड नहीं करता। तो जेर सिर्फ इसम के पास है, फेल के पास है ही नहीं। ये निशानी है कि ये इसम है। सारे बच्चों को बात समझ आई है कि जेर जी पे बाजी आ एंड गई है। सिर्फ इसम करता है और कोई भी नहीं लफ्ज कर सकता। फेल की कोई शक्ल जेर पे एंड नहीं कर सकती। ठीक है। तो इसकी जेर ने बताया कि मैं इसम हूं। अब हमें यह पता है कि हर इसम पेश के ऊपर एंड करता है। अब नाज आपकी वो बात आती है
कि हम देखेंगे कि इसको जर क्यों मिली है। पीछे आपने हरफ जर को देखा, आपको पता चल गया कि इसम तो पेश पे एंड करता है हमेशा, हर इसम पेश पे एंड करता है। रब्बुन, मुस्लिमुन, काफिरुन, हासिदुन। तो जेर क्यों आती है, उसकी 4 वजह हैं। पहली वजह देखी हमने हरफ जर, वो हमें नजर आ गया, हमें पता चल गया रब को जेर किसने दी है, बेजेर बी ने। ठीक है। और हरफ जर के बाद भी हमेशा इसम ही आता है, ये उसकी दूसरी निशानी है इसम की। ठीक है। हरफ जर आता ही इसम से पहले है, क्योंकि उसने उसको जर देनी होती है। ठीक है। तो ये दूसरी निशानी इसम होने की। तो अब रब जो है, हमने ये सीखा कि इसम 3 तरह का होता है। या वो अल से शुरू होता है, मारिफा, या वो तनवीन पे एंड करता है, और या तीसरा इसम वो होता है कि जिसपे ना अल होती है ना तनवीन होती है। तो कुल मिला के 3 तरह के इसम है। अल से शुरू होने वाला इसम, तनवीन पे एंड करने वाला इसम, या वो हल्का फुल्का इसम जिसपे ना अल हो ना तनवीन हो। तो वो हल्का फुल्का इसम हमेशा, मैंने कहा, एक ही चीज बन के आता है। वो क्या चीज बन के आता है, माविश आप बताओगे? कि वो इसम जो हल्का फुल्का होता है, जिसपे ना अल होती है ना तनवीन, वो हमेशा एक ही सूरत इख्तियार करता है। वो क्या है? मजाफ। कि वो हमेशा मुजाफ होता है। ठीक है। जी। तो अब मैं लिखूंगी बेजेर बी के बारे में कि ये जार है। ठीक है, हरफे जर है। और इसके बाद हल्का फुल्का इसम जब भी आता है, क्योंकि ये हल्का इसम है, तो हल्का इसम हमेशा मुजाफ होता है, कुछ और बन ही नहीं सकता। जहां पे भी हल्का इसम मिलेगा वो हमेशा मुजाफ होगा। ठीक है। और साथ जो है वो बी के बाद जो इसम होता है वो मजरूर इसम भी होता है। ठीक है। जार ने इसको मजरूर कर दिया, तो वो मजरूर इसम भी है, और इसके साथ साथ वो हल्का होने की वजह से मुजाफ भी है। 2 चीजें हो गई इसकी। जर ने उसको मजरूर इसम किया, और हल्का होने ने उसको मुजाफ बना दिया। तो ये एक वक्त में 2 चीजें बन रहा है, मजरूर इसम भी और मुजाफ भी। ठीक है। रब जो है, ठीक हो गया। अब अल फलक, माविश सैफ आप बताओगे, अल फलक ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम नादिया आपा। वालेकुम अस्सलाम। नादिया आपा, ये भी इस्म है क्योंकि ये अल से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, अल की निशानी ने बता दिया ये इस्म है। और इसकी इराबी हालत क्या है? इसकी इराबी हालत जेर पे ये एंड कर रही है। बिल्कुल, ये दूसरी निशानी, इसमें 2 निशानियां आ गई इसम होने की। एक जेर का आना एंड पे, मजरूर होना, और एक अल का होना। अब हमने कहा कि कोई भी इसम मजरूर नहीं हो सकता बगैर रीजन के। इसका रीजन क्या है? अ, जो यहाँ भी बाजे बी आ रही है नादिया आपा, तो उसकी वजह से ये मजरूर इस्म बन रहा बी है। तो नहीं आया बेटा, किधर है बी? बिन फलक। इसके नहीं पीछे नादिया तो आपा, रब है, बी थोड़ी है। नहीं नादिया आपा, नहीं समझ आ रही। काफी टाइम से मैं भी क्लास नहीं ले रही हमने 4 क्योंकि माविश, हमने 4 रीजंस बताई थी किसी भी इस्म के जर में आने की। सिर्फ 4 रीजन है। इसको नोट कर लो, हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमने 4 सीक्वेंस में इसको लेके चलना है। सबसे पहले मैं देखूंगी अल फलक के पीछे हरफ जर है, जिस तरह के रब के पीछे था जिसने उसको जर दे दी। ठीक है। जी अगर उसके पीछे जर नहीं है, हरफ जर नहीं है, तो फिर मैं देखूंगी कि हरफ अतफ, वाओ या औ, अगर वो हो तो वो भी इसम को, अपने बाद वाले इसम को जर दे सकता है। अब मैं देखूंगी अल फलक के पीछे वाओ या औ है, वो भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी वजह रह जाती है वो ये होती है कि या तो इसके पीछे हल्का फुल्का इसम है, या अल फलक से मिलता जुलता इसम है।
अगर हल्का फुल्का इसम है तो वो मुजाफ है, और उसके बाद क्या आता है? मुजाफे इलई। और मुजाफे इलई हमेशा जेर वाला होता है। मुजाफे इलई कभी भी ना जबर ले सकता है, ना साकिन ले सकता है, ना पेश ले सकता है। जब भी मुजाफे इलई आएगा वो जेर वाला होगा। ठीक है। अपा दोबारा रिपीट कर दें, चौथी वजह नहीं समझ आई कौन सी आपने अभी तो मैं बोली। चौथी पे पहुंची नहीं, मैं तो तीसरी बता रही हूँ। अगर अल फलक के पीछे हल्का फुल्का इसम है, जो मैंने अभी अभी बताया कि वो सिर्फ मुजाफ बन के आ सकता है और कुछ भी नहीं बन के आ सकता, तो मुजाफ के बाद हमेशा मुजाफे इलई आता है, और मुजाफे इलई हमेशा मजरूर होता है। वो कोई और शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, ना वो रफा बन सकता है, ना नसब और ना जाजिम। जब भी मुजाफे इलई आएगा वो हमेशा जेर वाला होगा। तो क्योंकि इसके पीछे हल्का फुल्का इसम रब मुजाफ था, तो अब ये अल फलक उसका मुजाफे इलई बन के आ रहा है, इसलिए वो जर वाला है। समझ आ गई नाज? और चौथी रीजन ये है कि अगर वो हल्का फुल्का इसम नहीं होगा तो वो अल फलक से मिलता जुलता इसम होगा, यानी कि वो भी अल से शुरू होगा और वो भी जर वाला होगा। तो ये फिर मौसूफ और सिफत बन जाते हैं। पहला मौसूफ है, और मौसूफ की जो भी वुसत होती है और एराब होता है, बिल्कुल सिफत उसको कॉपी करता है। तो अगर पहला वाला मौसूफ अल और जेर वाला है तो अल फलक भी अल और जेर लेगा। ठीक है, बात समझ आई? सिर्फ ये चार रीजन होते हैं, और उसके अलावा जर में आने की कोई भी वजह नहीं है। सबको क्लियर हो गया है? तो क्योंकि रब हल्का फुल्का है, मुजाफ है, तो मुजाफ के बाद हमेशा मुजाफे इलई आता है। तो ये मुजाफे इलई है, और मुजाफे इलई भी मजरूर इसम होता है। वो मजरूर के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब ये मजरूर इसम है, इस वजह से अल फलकी को जर मिली हुई है। क्लियर हो गया? तो अब मैंने कहा एक और असूल याद कर लें, एक और असूल याद कर लें कि जब भी आपको कोई ऐसा ग्रुप मिले वर्ड्स का जिसमें कोई ऐसा एक इसम है कि जो दो मुरक्कब का हिस्सा है, यानी कि बी जार के साथ वो उसका मजरूर इसम बन रहा है, और मुजाफ बन के वो मुजाफे इलई का मुजाफ भी बन रहा है, यानी कि रब दो मुरक्कब का हिस्सा है। जब भी ऐसा कोई मुरक्कब आपका बन जाए तो आप एंड से पीछे की तरफ लेके चलते हो। फिर रिपीट कर रही हूं, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा इसम जो दो मुरक्कबात का हिस्सा बन रहा हो, तो फिर ऐसे मुरक्कब को, इन दो मुरक्कबों को एंड से पीछे की तरफ तर्जमा शुरू करते हैं। यानी कि अब मैं अल फलक से शुरू करूंगी तर्जमा, मुजाफ, और मैं पहले लिखूंगी रब जो कि मुजाफ है, और उसके बाद अल फलक मुजाफे इलई है, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? मुरक्कबे क्या बन रहे हैं? मुरक्कबे अजाफी। मुजाफ और मुजाफी इलैहि मिलके क्या बनते हैं? मुरक्कबे अजाफी। ठीक हो गया? अब ये एक मुरक्कब कंप्लीट हो गया। अब मैं पीछे चलती हूँ, मुझे मिला उसके पीछे, और इसका तर्जमा मैं क्या करूंगी? मैंने कहा एंड से बैकवर्ड चढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी रब का फलक, फलक का रब, फलक का रब, एंड से बैकवर्ड, फलक का रब, ये तर्जमा होगा, या फलक के रब। ठीक है, 7 आसमान है ना, एक आसमान तो नहीं है। तो क्या बनेगा? फलक के आपा रब। आपा फिर ये जो मरकब बना, अब ये हरफे जारा बी के साथ जब मिलेगा तो फिर ये मरकब जारी बन जाएगा ना? जी बिल्कुल। अब मैं बी को लिया, बी के साथ, अब हरफे जर के बाद अब मैं सिर्फ रब को नहीं ले सकती, क्योंकि ऑलरेडी एक पूरा मुरक्कब बन चुका हुआ है।
ठीक है, मैं इसको तोड़ नहीं सकती, अब मैं इसको अलहदा नहीं कर सकती। जो मैं मिसाल बार बार देती हूँ कि पानी में शरबत डाल दो और रूह अफ़ज़ा डाल दो तो अब वो शरबत कहलाएगा, अब वो अलहदा अलहदा पानी या रूह अफ़ज़ा नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब कोई एक मुरक्कब बन जाता है, अब हम उसको तोड़ के उसके अज्जा को अलहदा अलहदा नहीं कर सकते। मैंने पानी में पत्ती डाल दी, वो कावा बन गया, मैंने दूध डाल दी, वो चाय बन गई, अब मैं इसमें चीनी डाल दूं, इलायची डाल दूं, अब एंड पे मैं उसको अलहदा अलहदा नहीं कर सकती, वो एक चाय बन गई, अब वो बन गई, अब वो चाय कहलाएगी, ना वो दूध पत्ती पानी इलायची चीनी नहीं कहलाएगी, ना मैं उनको अलहदा कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। ठीक है, अब वो सिर्फ चाय बन गई, वो चाय कहलाएगी। तो अब ये पूरा वर्ड बी ने जो है ये हरफे जर है, और हरफे जर के बाद पूरा का पूरा मुरक्कब अजाफी जो है वो मजरूर इसम कहलाएगा, पूरा मुरक्कब अजाफी। ठीक है, ये अब क्योंकि जुड़ चुका हुआ है, अब ये अलहदा नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा मुरक्कब अजाफी जो है वो मजरूर इसम कहलाएगा। और अब ये मिल के क्या बन गया, मुरक्कब जारी। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सारे बच्चों को समझ अल्हम्दुलिल्लाह। आई है? जी नादिया जी फ़ाज़िल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आ जी गई। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पूरा का पूरा मुरक्कब जारी क्योंकि बी से शुरू हो रहा है, अब हम इसको कहेंगे मफूल नंबर 1। हालांकि ये मुरक्कब जारी है, मुरक्कब जारी सिर्फ मुतालिक बन सकता है। हमने कहा था जब भी किसी भी जुमला फेलिया में मुरक्कब जारी आता है तो वो क्या कहलाता है, मुतालिक। मैम मैं यही सवाल करने लगी थी कि मुतालिक मुरक्कब अगर जारी फेलिया से। जुमला है तो मुतालिक के फेल कहलाएगा, और अगर इसमिया जुमला है तो मुतालिक के इसम कहलाएगा। अब ये मुतालिक के फेल है, वैसे असूली तौर पे ये मुतालिक के फेल है पूरा का पूरा, ये बिरब्बिल फलक। लेकिन क्योंकि हमने शुरू में पढ़ लिया कि आऊजू को दो मफूल दरकार हैं, पहला बी से शुरू होता है, दूसरा किससे शुरू होता है, बिन से। बिन से। तो अब हमें मजबूरन इसको मफूल लेना पड़ेगा, बतौर मफूल हम ले लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि मफूल है नहीं हमारे पास, और हमें ये बता दिया गया कि आऊजू को दो मफूल लाजमी चाहिए, एक बी के साथ और एक मिन के साथ। तो ये बी वाले पूरे इस हमको इसको हम मफूल नंबर 1 कह लेंगे। ठीक है, किसका मफूल, आऊजू का। तो इंशाल्लाह ताला आज इसको हम यही एंड करते हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अगली जो है मिन मफूल 2 को पढ़ेंगे। टीचर इन सबको जुमले को मिला के आप वो बोलती हैं तो वो बता दे कैसे वो बताती हैं कि कुल अपने अंता की इस तरह बताती है ना आप? जी, आऊजू ये मैंने लिख दिया एंड पे, आऊजू फेल जो बिल फाइल है, अंता लिखना भूल गई हूँ, इसका तर्जमा भी पूरा कर लेते हैं। आ उ जू फेल, फेले मुजारे मारूफ, अपने फाइल अंता, और मफूल 1 बी रब्बिल फलक के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया। अब इसका मफूल 2 रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और टीचर फिर ये जुमला फेलिया बनकर कुल का मकूला बन जाएगा। बिल्कुल कुल का मकूला बन जाएगा, और मकूला बन के फिर ये पूरा जुमला भी मफूल बन जाएगा, कुल का मफूल बन जाएगा।
सिस्टर आपने आउज़ो को फेल मुजारे बनाया है, सिर्फ मारूफ? तो मुजारी है ना बेटा। नहीं है तो सही। अब ये कुल कुल में तो आपने बताया ना कि अंता है, और फिर आगे सीधा सीधा। अच्छा, फेल अच्छा मुजारे मैंने मारूफ, ये फाइल ठीक है। अंता गलत लिखा हुआ है, वो मैंने कुल का इधर डाल दिया है। अना आना था ना इधर। हाँ जी, इधर आना आना था, वो कुल था तो उधर है ना, मैं इसलिए परेशान हो रही थी थोड़ा सा। सही सही सही, हाँ, जज़ाकल्लाह। हाँ। या अना आना है। आय हाय मेरा सारा ही मिट गया। आपका ये यूं आपने बोलना, आउजू फेल मुजारे मरूफ अपने फाइल अनस मफूल के साथ मिलकर, फाइल अना मफूल से मिलकर जुमला फेलिया बनकर कुल के लिए मकूला बन गया। जी बिल्कुल, कुल के ये आउजू पूरा का पूरा ये मकूला बनेगा, पूरा जुमला एंड तक। अभी तो हमने पूरा नहीं पढ़ा ना, पूरी जी जी। सूरत वो मकूला बन के, और फिर कुल जो है फेल अपने फाइल अंता उसके साथ मिलके क्या होगा, मकूला बन के वो मफूल बन फिर जाएगा नहीं ना। कुल का मफूल बन जाएगा। कुल का मफूल। इंशाल्लाह मुकम्मल करके अभी इसको फिर हम देख लेंगे हम ना। कुल के लिए मफूल नहीं कहेंगे ना, फिलहाल हमने जब समझे कि इतना ये ही अभी किया तो तो हमने इसको इसको कुल के मुकम्मल लिए। करना है ना, अभी तो एंड तक नहीं जाके तो वो पूरा का नहीं, पूरा मफूल बनेगा ना। ये वो तो बनेगा मैम। अगर यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे जुमला फेलिया बनकर फिर क्या बना। अभी तो बस कुछ भी नहीं बना, अभी तो जो हमने पहला पढ़ा है अभी रब्बिल फलक, ये आऊजू का मफूल वन बना है ना, अभी तो आऊजू का बना है मफूल वन। मैम ये जी जुमला फेलियर बनकर मफूल नंबर 1 हो गया जी मफूल कुल नंबर का। आऊजू का मफूल नंबर 1। आऊजू का, अच्छा कुल अलग है, कुल को आऊजू तो आप अलग है, छोड़ ठीक दो, है। अभी तो हम मकूला पढ़ रहे हैं, सिर्फ कुल तो बाहर रह गया। आप लोगों को याद है, मैं इसमें ना वैसे लिख के आपको बताती हूँ, बचपन में हम ये मैथ्स पढ़ते थे ना। इसको मैं इस तरह से बताती हूँ। अ, आप वो ब्रैकेट वाला सवाल ना टीचर, वही जो मैं करने लगी हूँ ब्रैकेट्स के साथ। अ, ये ये वाला ब्रैकेट लगा के आपने यहाँ पे कुल लिख देना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट आता है ऐसे वाला, यहाँ पे आपने आउजू लिख देना है। उसके बाद दो ब्रैकेट ये आएंगे, ये बी के साथ वाला जुमला छोटा ब्रैकेट, और फिर मिन के साथ वाला पूरा का पूरा जुमला ये दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम कैसे खोला करते थे, फ्री हैंड लिखना मुझे नहीं आ रहा। टीचर पहले सबसे छोटा ब्रैकेट खोलते थे, बिल्कुल, ये पहले फिर आउजू उससे वाला ऊपर वाला। पहले ये बी वाला ब्रैकेट ये नंबर 1 पे खोला, फिर उसके हम्म, बाद नंबर 2 पे ये दूसरा छोटा ब्रैकेट खोला मिन वाला, इन दोनों को फिर इन आपस में दोनों को इकट्ठा मिलाया, करके फिर नंबर 3 पे फिर आ उसके जाता था बाद। आउजू वाला ये, और फिर इसको हम्म, खोल के सबसे बड़ा ब्रैकेट एंड पे खुलता था नंबर 4। उसके साथ मर्ज कर प्लस या जो भी होता था। बिल्कुल। तो अगर इस सीक्वेंस को याद कर लोगे तो कभी नहीं आपको कंफ्यूजन होगी। जब आप आयत लिखोगे ना तो उसमें ये ब्रैकेट्स बना लेना, टीचर ये और इजी हो गया ब्रैकेट्स के साथ, और इसके ऊपर क्लियर हो फिर गया बहुत। नंबरिंग कर लेना। पहले मफूल 1 2 पहले आपने इस तरह मफूल का। 1 बनाया, फिर मफूल 2 बनाया आउजू का, ठीक है। फिर आउजू को उसके साथ मिला दिया तो वो फेल फाइल और ये दो मफूल हो गए, और ये फिर पूरा का पूरा मकूला बन गया। फिर कुल फेल और फाइल के साथ ये मकूला जो है उसका मफूल बन गया। पूरी सूरत। जी। जी, तो इस सीक्वेंस से चलोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब जी अभी एक चीज ये बता दें, ये जो आपने हाजिर के सीगे लिखवाए थे, मिसाल के तौर पे मिसालें लिखवाई थी उनसुर और यस्माउ तस्माउ, इनका जो जमा का सीगा बना है उनसुरु, इसमें वाव के आगे अलिफ आएगा।
जी आएगा वो। बेसिकली मैंने तो वो अलिफ वाओ या बताने के लिए उस तरह लिखा था ना। ठीक। अलिफ तो एंड में खूबसूरती के लिए लिखा जाता है, अच्छा उसको ठीक। पढ़ते तो नहीं ना, हम वाओ को पढ़ रहे होते हैं ना, नहीं अलिफ को बच्चे तो नहीं हैं, पढ़ रहे हाँ होते। जी बच्चे तो जी जी वो सिर्फ खूबसूरती के लिए, हमने कोई वाओ अलिफ वाह तो नहीं पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ते तो हम सिर्फ जी वाओ वो को तो हैं। बात है। वो सिर्फ खूबसूरती के लिए ऐड किया जाता है। ठीक। चलें जी, टाइम ऊपर हो गया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई और सवाल हुआ तो आप मुझे फिर मैसेज करके पूछ सकते सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। नस्तगफिरु बोला करें, नस्तगफिरु, सब पूरी क्लास होती है आपके साथ।